आज 25 अक्टूबर है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले दशहरा मनाया और कुछ दिन के बाद 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएंगे। 1947 में 24 अक्टूबर को दशहरा था। कब था? 24 अक्टूबर। इस बार दशहरा कब था? 13 अक्टूबर को। 1947 में भी लाल कृष्ण आडवाणी जी, राम जेठमलानी जी, मिल्खा सिंह जी, गुलजार साहब, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, प्रेम चोपड़ा, लाला अमरनाथ, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, इन सब लोगों ने अपने अपने घर में होली मनाई थी, अपने अपने घर में मकर संक्रांति मनाई थी, अपने अपने घर में नवरात्रा मनाया था, अपने अपने घर में सारे त्योहार मनाए थे। और कब तक मनाए थे? 31 जुलाई तक। जब 31 जुलाई तक आडवाणी जी, जेठमलानी जी, पृथ्वीराज कपूर, इंद्र कुमार गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी, जब ये लोग त्योहार मना रहे होंगे तो क्या इन्होंने सोचा होगा कि अगस्त में क्या होने वाला है? जोर से बोलिए जरा। मैंने ये नाम इसलिए लिए कि ये नाम आप भी जानते हैं। वैसे तो ऐसे लाखों लोग थे जो सब कुछ त्योहार अपने घर में मना रहे हैं। ये नाम इसलिए ले लिए कि आपको याद हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बाकी छोड़िए। अभी जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ने सोचा था क्या अगस्त में क्या होगा? सोचा था क्या? लेकिन हुआ कि नहीं? 1805 में गंधार, जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, वहां के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। कश्मीरी ब्राह्मण थे। वर्तमान अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नंदराम टिक्कू कश्मीरी ब्राह्मण थे। जब 1805 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सोचा क्या कि 20 साल के बाद उनको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। सोचा होगा क्या? प्रधानमंत्री बनने के बाद तो कोई ऐसे नहीं सोचता, नहीं सोचा, लेकिन भागे। लाहौर के लोग, कराची के लोग, काबुल के लोग, पहले इसके नाम अलग अलग हुआ करते थे। रावलपिंडी नाम पहले उसका तक्षशिला था। वहां के लोगों ने सोचा था क्या कि 10 साल 20 साल के बाद क्या होगा? सोचा था क्या? लेकिन जो नहीं सोचा वो हुआ कि नहीं? आप लोग को 10 साल के बाद क्या होने वाला आपने कभी सोचा क्या? 20 साल के बाद क्या होने वाला कभी सोचा क्या? नहीं, क्योंकि सोचने से डर लगता है, इसलिए सोचते ही नहीं। ये इंसान की फितरत है। वो ऐसी चीज नहीं सोचना चाहता जो होने वाला है, जो सच है होगा, फिर भी नहीं सोचना चाहता। हम जानते हैं कि पिताजी खत्म होंगे, फिर भी हम सोचते नहीं है। ठीक है भाई, खत्म होंगे तो खत्म होंगे। हम जानते हैं हमारी पत्नी खत्म होगी, सोचते नहीं है। ठीक है, खत्म होगी तो खत्म होगी। हम जानते हैं हमारे पति खत्म होंगे, लेकिन सोचते नहीं है। ठीक है, होंगे तो होंगे। ऐसे ही हमारे देश के साथ क्या होगा हम इसको भी नहीं सोचते। जब घर वालों के बारे में नहीं सोचते तो देश के बारे में कहां सोच सकते? आज हमारे सामने सारे गुरु बैठे हैं, गुरु माताएं बैठी हैं, गार्गी मैत्रेयी बैठी हैं और चाणक्य बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा इसके बारे में चिंतन शुरू करिए, थोड़ा सोचना शुरू करिए। और सबसे अच्छी बात यह है, आज की डेट में ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया उपयोग करते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। आधी बात मैं आपको ऐसे ही बताता रहूंगा, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मैं यही काम करता हूं।
मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे बाहर रहता हूं। आज मेरा 90वां जिला है, 2024 का 90वां जिला है। शाम को जयपुर 91वां जिला हो जाएगा। कल शाम को जलपाईगुड़ी 92वां जिला होगा और परसों सिलीगुड़ी 93वां जिला होगा। पिछले साल मैं 115 जिलों में गया था। एक रविवार को अपने घर में था क्योंकि दिवाली थी। उसके पिछले साल मैं 90 जिलों में गया था। 3 रविवार अपने घर में था क्योंकि त्योहार पड़ गए थे। इस साल अभी 1 रविवार अपने घर में था क्योंकि पिछले शनिवार को दशहरा था, तो दशहरे के कारण हम दशहरा और एक दिन और हमने आराम किया था पिछले रविवार शनिवार को। जो 12-13 अक्टूबर को शनिवार रविवार था उसमें मैं अपने घर में था। मैं सोचता हूं इसलिए बेचैन हूं, मैं कैलकुलेशन करता हूं इसलिए बेचैन हूं, मैं इतिहास को पढ़ता हूं इसलिए बेचैन हूं। पर्सिया कितने दिन में ईरान बना इसको मैंने पढ़ा इसलिए बेचैन हूं। दुर्योधन का ननिहाल गंधार कितने दिन में अफगानिस्तान बना इसको पढ़ा इसलिए बेचैन हूं। माता कैकेयी जहां से आई थी भरत का ननिहाल कैके कितने दिन में पेशावर बना ये पढ़ा इसलिए बेचैन हूं। कुंभा काबुल कितने दिन में बना, तक्षशिला रावलपिंडी कितने दिन में बना इसको पढ़ता हूं इसलिए बेचैन हूं। 1990 में माताओं बहनों का कश्मीर में बलात्कार हुआ, इसको पढ़ा समझा, मूल कारण को जाना इसलिए बेचैन हूं। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। वर्तमान भारत के अफगानिस्तान निकल गया, मालदीव निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, वो छोड़िए। वर्तमान भारत के 28 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। ये मैं जानता हूं, ये मैंने पढ़ा है इसलिए बेचैन हूं। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं। इसको मैंने पढ़ा, जाना, वहां जाके देखा हिंदुओं की क्या हालत है इसलिए बेचैन हूं। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। वहां जाके मैंने देखा हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इसलिए बेचैन हूं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं और उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। उसको जाना, जाके देखा, पढ़ा, समझा इसलिए बेचैन। इसीलिए मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहता हूं और सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में आप लोगों से मिलता रहता। आप लोग केवल इतना काम कर लीजिए, छोटा सा काम। स्मार्टफोन आपके पास है क्या? सबके पास है। आप केवल फेसबुक पे अकाउंट बना लीजिए, अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ लीजिए, समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, अस्थाई समाधान लिखिए, इतना कर दीजिए, मेरा आधा काम हो जाए। कर सकते हैं क्या? और कैसे फेसबुक पे मित्र बनाना वो भी बताता हूं। आपका नाम नागेश्वर दधीच है तो पहले नागेश्वर नाम के लोगों को फ्रेंड बनाइए। नागेश्वर मिलने बंद हो जाए तो नागेश नाम के लोगों को फ्रेंड बनाइए, और नागेश्वर और नागेश दोनों बंद हो जाए तो दधीच नाम के लोगों को अपना दोस्त बनाइए। इतने में आपके 5000 दोस्त बन जाएंगे। अच्छी बात यह होगी जब आप नागेश और नागेश्वर के नाम से दोस्त बनाएंगे तो ब्राह्मण भी दोस्त बन जाएंगे, क्षत्रिय भी दोस्त बन जाएंगे, वैश्य भी दोस्त बन जाएंगे, दलित भी दोस्त बन जाएंगे। केरल का नागेश्वर भी दोस्त होगा, कश्मीर का नागेश्वर भी दोस्त होगा, गुजरात का नागेश्वर भी आपका दोस्त होगा, बंगाल का नागेश्वर भी दोस्त होगा। तो भीलवाड़ा में बैठे बैठे आप जो बात लिखेंगे वो पूरे भारत में पहुंच जाएगी। आपका नाम अगर ऊषा मीणा है, ऊषा नाम से आप दोस्त अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए। ऊषा मिलनी बंद हो जाए, मीणा के नाम से बनाइए। ऊषा मीणा भी मिलना बंद हो जाए, अपने गोत्र के नाम से बनाइए। आपका गोत्र भारद्वाज है तो भारद्वाज वालों को बनाइए, कश्यप है तो कश्यप वालों को बनाइए, दधीच है तो दधीच को बनाइए, व्यास है तो व्यास को बनाइए। लेकिन जोड़िए, समझाइए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अध्यापक हैं, आप ओपिनियन मेकर हैं। एक चाणक्य ने
एक चंद्रगुप्त को खड़ा करके अखंड भारत बना लिया। जिस दिन भारत के सभी चाणक्य, सभी शिक्षक खड़े हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। केवल भारत के शिक्षक प्रतिदिन 1 घंटे राष्ट्र को देना शुरू कर दे, प्रतिदिन 1 घंटे, बस 1 घंटे, और घर में बैठे बैठे, जाना भी नहीं, मैं कह रहा हूं कहीं नहीं जा रहा, केवल इतना ना काम करिए। पहले जागरूकता तो आ जाए, क्योंकि भीलवाड़ा के नागेश्वर को प्रॉब्लम पता है, लेकिन सवाई माधोपुर के नागेश्वर को समस्या नहीं पता। तो पहले सवाई माधोपुर वाला नागेश्वर को समस्या तो समझ ले।